फरवरी 1, दान देने का अनुग्रह। पाठ व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 1 से 15 वचन। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी गति ही होती है। जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीतिवचन 11 अध्याय 24-25 वचन। आज हम एक नए महीने में प्रवेश किए हैं। क्या हम परमेश्वर के पैसों को अलग रखे हैं? व्यवस्था दिए जाने से पूर्व स्वेच्छा से परमेश्वर को 10वां भाग देने का चलन था। इब्राहिम और याकूब इसके उदाहरण हैं। उत्पत्ति 14 अध्याय 20 वचन, 28 अध्याय 22 वचन। व्यवस्था के दिनों में दशमांश देना अनिवार्य कर दिया गया था। लेव्य व्यवस्था 27 अध्याय 30 वचन। नए नियम की शिक्षाओं में दशमांश का नियम नहीं है। नए नियम में दान के विषय में वैधानिक अनिवार्यता नहीं है। उदाहरण के लिए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आवश्यकता शब्द से तात्पर्य है अनिवार्य या आज्ञा। अत्यंत रोचक तथ्य है कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 एवं 9 में दान करने को अनुग्रह कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1, 6, 7, 19 वचन, 9 अध्याय 14 वचन। क्या अनुग्रह गिना या मापा जा सकता है? पौलुस मकेदुनिया की कलीसिया के संतों के विषय में सहर्ष गवाही देता है कि उन्होंने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 3 वचन। किंतु आज की कलीसियाओं और मसीहियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे शिक्षा और व्यवहार में दान करने के लिए पुरानी वाचा का पालन करते हैं, जो अपेक्षाकृत कम स्तरीय है। अनेक भारतीय मसीही काम करने और अधिक कमाई करने के लिए समुद्र पार जाते हैं। मुझे ये देखकर कष्ट होता है कि वे प्रत्येक माह हजारों रुपये कमाते और बचत करते हैं, किंतु दशमांश उतना ही देते हैं जितना भारत के गरीब भाई और बहन देते हैं। उनकी बढ़ोतरी के अनुपात में परमेश्वर को दान देने का अनुपात भी बढ़ना चाहिए, जैसे 20%, 30%, 40% और इसी तरह। प्रारंभिक स्तर पर दशमांश देना ठीक है, किंतु अन्य अनुग्रहों और सद्गुणों में उन्नति करते हुए हमें दशमांश के साथ दान देने के अनुग्रह में भी बढ़ना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 वचन। दान करना और अवश्य करना है जब तक ये हमें प्रभावित या असर न करें। राजा दाऊद के चुनौती भरे शब्दों को सुने, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंट के होमबलि नहीं चढ़ाऊंगा। 2 शमूएल 24 अध्याय 24 वचन। अनेक मसीही यह प्रश्न पूछते हैं कि मुझे परमेश्वर को कितना दान देना चाहिए। सही प्रश्न है, मैं अपने लिए कितना बचा कर रखूं। हमारी दृष्टि दान पर नहीं परंतु उसे ग्रहण करने वाले परमेश्वर पर लगी हो। परमेश्वर को दिए गए दान में से हमारा कहलाने योग्य कुछ भी नहीं है। हम उससे प्राप्त करते हैं और उसमें से ही उसे वापस करते हैं। हे प्रभु, मेरा जीवन तुझे समर्पित हो, प्रत्येक क्षण अर्पित हो, आत्माओं और स्वर्ग के लिए पृथ्वी के समस्त बंधन टूट जाए। तूने स्वयं को मेरे लिए दे दिया, अब मैं सब कुछ तेरे लिए देता हूँ। फ्रांसिस आर हावरगल 1836 से 1879। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।